मौजूदा हालात देखते हुए आज हम खास अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि हमें ये भी कहने के एक न्यूज़ में पता चला कि हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा हालात जो है खराब है। तो हम दुआगू हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को जो है वो कामयाबी दे। और आज हम जो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि जब से 2023 स्टार्ट हुआ हमने न्यू ईयर पर जैसे दुआ की, और हर एक इंसान के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर वो न्यू ईयर वाले दिन दुआ करता है तो मोस्टली कह लें कि 80% लोग जो है वो अपने मौजूदा दौर उसका गुजर चुका है, आगे साल में वो चाहता है कि मैं बेहतर हो जाऊँ। मेरी जिंदगी जो है अगर मैं पहले बहुत ज्यादा बुराई में था तो इस साल जो है वो मैं बहुत ज्यादा नेकियां कर सकूं। अगर मैं खुदा से दूर था तो इस साल उसकी कोशिश होगी कि मैं नजदीक आ सकूं। लेकिन जब हम देखते हैं कि चर्चिस के अंदर या कहीं किसी भी कहने के मीटिंग के अंदर जब कभी खुदा का खादम कोई दुआ करता है या किसी से उसको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट पूछी जाती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा कम लोग ऐसे होंगे जो इस चीज की प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि मैं रूम में पढ़ना चाहता हूँ, मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मैं खुदा की आवाज को सुनना चाहता हूँ। ज्यादातर जो लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है वो यही होती है कि मेरे हालात ठीक नहीं है, हमारे घर में बीमारी है, हमें ये हो गया है, हमें वो हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हम तमाम जो है वो मसाइल से निकल सकें, और जब हम इस मसाइल से निकल जाएंगे तो फिर हम ना चर्च आएंगे ना किसी से प्रेयर रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर हम अपनी जिंदगी में बड़े खुश होंगे। जो इंसान यीशु के लिए दुआ करवाता है, मतलब कि यीशु के लिए दुआ, यीशु के लिए दुआ नहीं करवानी है, यीशु से मिलने के लिए दुआ, जो खिदमत के लिए दुआ करवाता है, जो रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए दुआ करवाता है, उसकी जिंदगी से कभी भी दुआ खत्म नहीं होती। वो कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे मुकद्दस पतरस रसूल को कहा था कि मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा, तो जैसे डॉक्टर की पढ़ाई खत्म नहीं होती ना, वैसे ही जो बंदा रूहों को जीतता है उसकी भी रूहानी जो दुआ है, रूहानी जो प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। और जैसे एक डॉक्टर अगर प्रैक्टिकल को छोड़ दे, काम काज पढ़ाई छोड़ दे, तो वो डॉक्टर नहीं रहता। इसी तरह एक रूहानी बंदा अगर दुआ करनी छोड़ दे तो वो रूहानी नहीं रहता। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अगर एक, मैं समझता हूं कि मैं मसीही हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, तो मेरी जिंदगी में मसीह का जलाल होना, मसीह की प्रेजेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ नाम से ना मैं कहूं क्या मैं मसीह हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के लिए दुआ मांगी, यूहन्ना 17वां बाब। अगर हम उस पूरी दुआ को पढ़ें तो वो एक बहुत लंबा पैराग्राफ है, हम वहां से पढ़ेंगे जहां से खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया की, जिसमें कह रहे कि हम लोगों का भी उस दुआ में जिक्र हुआ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 17वां बाब उसकी 20वीं आयत से खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, इन्हीं के लिए शागिर्दों की बात कर रहे हैं कि मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाए, ताकि वो सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दे दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी रखी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह दो चीजों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक, खुद को बाप के साथ बता रहे कि मैं एक हूं,
और दूसरी जो चीज है वो बता रही कि जैसे मैं बाप में हूं तुम भी मुझ में हो। अब जब ये चीज हम बोलते हैं या ये चीज हम जब मानते हैं तो ये चीज खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को जाहिर करती है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और बाप एक है, मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब मैं समझता हूं कि मसीहत में बिदअत लेकर आए हैं और वो लोग कहते हैं जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है, यानी कि वो बात में एक है, मकसद में एक है। हकीकत पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि जिन सवालों पर जो गैर कौमें थी या जो कहने की बिदतें थी वो कायम थी, यीशु मसीह ने आकर उन सवालों को जड़ से खत्म किया और बहुत सारे लोगों के ख्यालात खोले और उनको हकीकत से वाकिफ करवाया। अब बहुत सारी जगह पर मोस्टली यूहन्ना के जेल में आपको ये मिलेगा कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि ये ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा। अब लोग यीशु मसीह को नबी के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हैं, नबी को भी खुदा ही भेजता है, लेकिन यीशु मसीह उनसे किसी और वे से कहते हैं कि मुझे खुदा ने भेजा है, मैं बाप में से निकला हूं। जो चीज यीशु मसीह की अलूहियत को जाहिर करती है। अब जैसे हम देखेंगे कि बड़े पैगंबरों की बात करें जो खुदा की तरफ से है, तो पुराने अहदनामा में इस चीज में हमें मूसा नबी मिलते हैं जिनका बड़ा मुकाम है। यूं तो तमाम नबियों का ही बड़ा मुकाम है, लेकिन मूसा नबी वो है जो डायरेक्ट खुदा से कलाम सुनते और लोगों से आकर शेयर करते। मूसा नबी वो नबी थे जो लोगों के कहने के समझ में यही था और हकीकत भी यही थी कि ये डायरेक्ट खुदा से बात करता है। इसमें जैसे कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे खुदा ने थल्ले आके किया है या तू करो खुदा ने किया है, तो मूसा नबी लोगों की नजर में वो नबी थे जिसने खुदा को कहने के हम कलाम हुआ है, जिसने खुदा से बातचीत की है। तो जब मूसा नबी भी लोगों के साथ इसी तरह कलाम करते कि खुदा ये कहता है, खुदा ने इस तरह कहा है, खुदा का ये हुक्म है, तो लोग उसकी बातों पर बात क्या करते थे, शक करते। तो इसीलिए लोगों ने उनसे कहा कि जिस खुदा से तू बातें करता है हमारी भी बात उससे करवा, हम भी उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये मुमकिन नहीं है। जब मूसा के सामने ये सवाल आया कि खुदा को तू हमें दिखा, क्या मूसा और खुदा मकसद में एक नहीं थे? मकसद में एक थे, बात में भी एक थे। जो खुदा बात करता था वही मूसा जो है लोगों के साथ बात करते थे, मकसद भी एक ही था। लेकिन मूसा नबी ने लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे देख लिया है, समझो खुदा को देख लिया। मूसा ये बात कर ही नहीं सकते थे, इसलिए मूसा उनको पहाड़ी पर लेकर गए और खुदा से दरख्वास्त की कि मैं जो कलाम इसके साथ करता हूं इसको साबित करने के लिए, मेरे कलाम में सच्चाई पैदा करने के लिए, और ये लोग ईमान लाए कि तू ही इस्राएल का खुदा है, तू यहां से गुजर। और फिर खुदा अपने वादा के मुताबिक वहां से गुजरा और वो लोग डर गए, और खुदा ने जो मूसा को भेजा था अपने बंदा को शर्मिंदा होने दिया, बल्कि अपना आप लोगों पर जाहिर किया। लेकिन उसके बाद लिखा कि किसी ने भी ऐसी दरख्वास्त ना की। फिर जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह भी इसी तरह शागिर्दों के साथ कलाम करते हैं और उनको बता रहे होते हैं वहां पर कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं और अब तुम उसकी राह भी जानते हो। जिस पर तुम ने कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, क्योंकि वो बाप को अभी तक ठीक से नहीं जान सके थे। तो इस पर उसने कहा कि हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, क्योंकि वो दुनियादारी की बातों में थे। तो उसने कहा कि हम राह किस तरह जानेंगे जब हमें यही नहीं पता कि तूने जाना कहां पर है, तो रास्ता कैसे जानेंगे। वहां पर यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि अच्छे अमल करो तो तुम सीधा वहां पर आ जाओगे ऑटोमेटिकली जहां पर मैं। या यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं फरमाया कि पूरी शरीयत पर अमल
मुकम्मल कर लो तो तुम मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने वो बात अपने ऊपर ली कि राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। मेरी पैरवी, मेरे पीछे चलने से सच्चाई भी मेरे पास है और रास्ता भी मैं खुद हूं और जिंदगी भी देने वाला मैं खुद हूं। इस पर फिलिप्पुस उनसे सवाल करते हैं, क्या खुदावंद तू हमें बाप को दिखा, यही हमें काफी। जो सवाल मूसा के सामने आया वही सवाल यीशु मसीह के सामने आया। यीशु मसीह भी अगर उनको पहाड़ पर लेकर जाते और खुदा से कहते कि अपना जलाल जहां पर ज़ाहिर कर, तो वैसा भी हो सकता था। अगर खुदा यीशु मसीह दुआ करते, कुछ भी वो वहां पर प्रूव कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने सवाल को जड़ से खत्म किया। आने वाली जो नई जनरेशन है वो उस जवाब पर कोई सवाल उठा ही ना सके। कोई ये ना कह सके इनका वहम हो सकता है, ये कोई जादू हो सकता है, आसमान में से आवाज निकालना या नजरबंदी करना, इस तरह का कोई इल्म भी हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर इस सवाल को जड़ से खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह का बहुत बड़ा दावा था कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यहां से खुदावंद यीशु मसीह जो कहने के साफ लफ्जों में कहते हैं कि मैं और बाप एक है, मैं बाप में से निकला, मैं कलमा खुदा हूं, मैं मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। और ऐसी शख्सियत का मकाम देखे जिसके वसीले से तमाम दुनिया बनी, और वो इस दुनिया में आकर इंसानी सूरत इख्तियार कर और इंसानी सूरत भी जब इख्तियार की तो कोई बादशाह, कोई आलम नहीं बना, बल्कि खादम बना और अपने आप को लोगों के ताबे किया, शरीयत के ताबे किया और सलीबी मौत दोबारा की। जिस शख्सियत ने आसमान छोड़कर, अपनी बादशाही छोड़कर आप लोगों के लिए इतना डाउन हुआ, और फिर वही शख्सियत आपके लिए दुआ कर रही है कि जो इस कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी दरख्वास्त कर रहा हूं। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। हम दुनियादारी की बातों में रह जाते हैं। अगर हम देखें 17वें बाब की 15 आयत से ही, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु से फरमाते हैं, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा दे, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। उन्हें किस चीज से महफूज रख? शरीर से। अब शरीर से हिफाजत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से दरख्वास्त की है कि इनको शरीर से महफूज रख। शरीर से महफूज रहने में हमारा क्या फायदा? शरीर जिस्म को कहा जाता है। हकीकतन बोले तो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की कि इनको गुनाह से महफूज रख। इस बात का खुलासा जो है मुकद्दस पौलुस रसूल करते हैं कि हमें कौन सी चीज मसीह से जुदा कर सकती है? लालच, दौलत, नाम और शौकत। वो कहता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में जो हमें मसीह से जुदा कर सकती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम लालच करेंगे तो हम मसीह से जुदा हो जाएंगे। अगर हम दुनिया की
मसीह से जुदा हो जाएंगे। अगर हम अपने नाम और रुतबे के लिए दुनियादारी में ऐसा मकाम ढूंढेंगे तो हम मसीह से जुदा हो जाएंगे। तो इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि हमें मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में इस कदर है। लेकिन आज लोग कहते हैं कि मसीह भले हमारी जिंदगियों में हो ना हो, लेकिन हमारी जिंदगी में पैसा होना जो है वो सबसे अफजल है। तो हम लोग इस तरह से मसीह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर जाते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बाद की, तो मुकद्दस स्तिफनस जो पहला शहीद मसीही है, मसीहियत में पहला शहीद होने वाला शख्स है वो स्तिफनस, उसको भी खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दी। जिससे हमें पता चलता है कि जो लोग आज भी यीशु के खादमों का कलाम सुनकर उस पर अमल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन पर भी अपना आप जाहिर करता है। तो आज मेरे अजीजों, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो चीज जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने मांगी, हम उन लफ्जों को रिस्पेक्ट देते हुए उन बातों पर अमल करें, उन बातों पर कायम रहें, मजबूत रहें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का अब बहुत, मैं समझता हूँ कि जल्द सामना होने वाला है, क्योंकि अब आखिरत जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर आप दुनिया के हालात देखें तो दिन ब दिन जो है वो दुनिया कहने की आखिरत की तरफ जा रही है। नई नई बातें सुनने को मिलती है, नई नई अफवाहें, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। इब्लीस जो है वो हमें अब ताकत में आता नजर आ रहा है। तो इसलिए कलाम की जो आखिरत की पेशेनगोइयां है वो सच होने को है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ना हम सिर्फ खुद प्यार हो, बल्कि अपने साथ अपने अजीजों को भी आखिरत के लिए प्यार करें। हमें अपने सर को झुकाए।